यस लर्निवर्स की इस करंट अफेयर सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में नोबेल पुरस्कार पे हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग नोबेल एक परिचय पे बात करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू के तौर पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन एक परिचय हम लोग देख लेंगे जहां पे आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा हम लोग प्रदानकर्ताओं के नाम को देख लेंगे क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन का विषय होता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे नोबेल 2023 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज चलेगा। फिर 2023 के जो है ना विजेताओं के एक बार एक झलक में उसका नाम भी देख लेंगे ताकि आप उसको जो है एक पेज में याद रख पाओ। फिर नोबेल में भारत की हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत से संबंधित जो पूछा जा सकता है ना। ये अल्फ्रेड नोबेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। दूसरा चीज़, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था, याद रखना। ये अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, इनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था, याद रखना। ये डायनामाइट नामक इस विस्फोटक इन्होंने आविष्कार किया था। शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे जो नोबेल पुरस्कार आप लोग देख रहे हो। शुरुआत में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, क्लियर है, 5 क्षेत्र याद रहेंगे, इसमें दिए जाते थे। इसमें 6वां क्षेत्र जोड़ा गया जो कि नीचे नोट करके लिखा हुआ है, देखेंगे 1969 में, जो कि अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ और अच्छे से याद रखना। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के हैं, इनके नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्लियर है। याद रखना, इसके लिए घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है, इसलिए तो अक्टूबर में हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी, क्योंकि विजेताओं के नाम हमारे पास आ गया है, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग एक बार प्रदानकर्ताओं के नाम देख लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ताओं के नाम देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी बताने वाले हैं तो उसमें आपको पढ़ने में, ठीक है, असहज हो सकता है। तो निम्न 3 क्षेत्र यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले है भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, क्लियर है। ये बाद में जोड़ा गया, 6वां नंबर का था। तो तीनों क्षेत्र में आपको पूछे एक एक क्वेश्चन भी बन सकता था। तो भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, ये तीनों क्षेत्र में आपको पूछेगा। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको याद रखना। आपको पूछे भौतिक क्षेत्र में कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन। आपको रसायन पूछे और अर्थशास्त्र पूछे, तो ये निम्न तीनों क्षेत्र जो लिखा है एक ही में लिखा है, एक ही लाइन में, इसको याद रख लेना। ये तीनों के तीनों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। 4था क्षेत्र साहित्य, याद रखना। 5वां चिकित्सा, 6वां शांति पे है ना, शांति का क्षेत्र है, इसको भी मैंने लिखा है। तो 6वां आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे संसद द्वारा चुनी, ठीक है, 5 सदस्यीय समिति। इसको ऐसे याद रख लेना, 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, किसी को शांत करा सकते हैं। तो 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, क्लियर है, अलग है ना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है और इसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी आप लिख लेना। चिकित्सक क्षेत्र में याद रख लेना, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये चारों तो एक ही जैसे नाम है, तो याद करना आसानी हो जाएगा, जो कि 3 क्षेत्र हैं, क्लियर है। उसके बाद जो 4था क्षेत्र है, तो ये जो है आपके एक जैसे दिख सकते हैं, क्लियर। याद रखने वाली चीज़ 6वां था, जो कि ट्रिक से आपको याद हो सकता है। 5 लोग जो है मिलके शांत कराते हैं, तो इस प्रकार जो है 5 सदस्यीय टीम शांति क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। 5वां इंपॉर्टेंट है, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन, क्लियर है। तो कोरोना हो गया है, उसको चिकित्सीय, ठीक है, चिकित्सीय जांच की ज़रूरत है, ऐसे करके याद रख लेना। तो कोरोलिंस्का चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपकी अब एमसीक्यू वाली है ना सेशन स्टार्ट हो गया, इसको अच्छे से देखेंगे। जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के हैं, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखना। इनका नाम जो है ना विजेताओं की लिस्ट में आ गई है। तो इनको कौन से क्षेत्र में दिया जाना, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, साहित्य। तो साहित्य में जॉन फॉसे, इनको जो है ये नॉर्वे के हैं ना, इनको पुरस्कार दिया जाना है, जो कि जॉन फॉसे हैं, याद रखना, साहित्य के क्षेत्र। और ऐसे भी आपको फंसाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि उनको सबको कवर करना हो। तो कैटलिन कारिको है, दूसरा नाम मोंगी जी बोवेंडी आप देख रहे हैं, तीसरा लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो, क्लियर। किन्हीं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इनमें से 3 नाम है। तो इसको मैंने इस टाइप से क्वेश्चन में रखा है ताकि आप इसको अच्छे से पकड़ पाओ। तो पहला नाम छोड़ना जो कि कैटलिन कारिको है, इनके साथ में ड्रू विस्मैन भी सामने आएंगे। दूसरा देख रहे हो, क्लियर है, मोंगी जी बोवेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो। तो इन तीनों को देख लेना, इन तीनों को जो है रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाना है, ठीक, रसायन के क्षेत्र में दिया जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। आप कहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी,
2, 3 और 4 ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो किन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना है? मोंगी, जिबॉवेंडी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो। इसको आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो आज का आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, इनमें भी आपको 3 नाम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पियरे अगस्टिनी है, फेरेंस क्रॉस है, ड्रू विस्मैन है, एनी एल हुइलियर है। तो इसके पहले मैंने आपको कहा था कैटेलिन जहाँ पे आए है ना, कैटेलिन नाम जहाँ पे आया था, तो ड्रू विस्मैन के साथ उनको जो है चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाना है। तो आपके पास बच गए कौन कौन से? पियरे अगस्टिनी। और इस पैटर्न में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इस बार, जिसको भी आपको अच्छे से देखना है। दूसरा है फेरेंस, ठीक है, क्रॉस, और तीसरा है आपका एनी एल हुइलियर। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 4, ठीक है, ये 3 नाम हम लोग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, जो कि पहला ही आपके पास ऑप्शन था 1, 2 और 4, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2, 4, 1 हो गया है। एक्चुअली में देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको गलत रहा होगा। तो जहाँ पे 3 दिख रहा है, क्लियर है, इसको आपको नहीं लेना है। तो जहाँ पे ड्रू विस्मैन है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आपको देख लेना है, ठीक है, जो कि 3 नाम पियरे अगस्टिनी, फ्रेंस क्रॉस, एनी एल हुइलियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? क्लियर है? इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो वहीं से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहला आपने ऑप्शन, ठीक है ना, देखा होगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, इसको आप अच्छे से देख लो, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन। आपको पूछा जा सकता था स्वीडिश एकेडमी भी घुमाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं है, याद रखना। नॉर्वे द्वारा 5 सदस्य जो चुनी गई थी टीम, तो 5 सदस्य मिलकर क्या करते हैं, ठीक है, शांत कराते हैं, तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। तो ट्रिक था एक्चुअल में। कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाता है। हमने कहा था ट्रिक में कि कोरोना हो गया तो उसको चिकित्सीय जाँच की जरूरत है। तो कुछ कुछ करके आप इसको याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पेज में बताया था। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र पूछे या फिर भौतिक पूछे और ठीक है ना, अर्थशास्त्र पूछे, ये सभी जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो आज का हम लोग अगला चलते हैं, अगले पेज पे। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, तो आपके दिमाग में तो छप गया होगा। इसको देखेंगे कौन सा वाला रहेगा? 5 सदस्यीय समिति, जो कि नॉर्वे के संसद द्वारा चुनी जाती है, उनके द्वारा जो यहाँ प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आज चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाना है? ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी जॉन फॉसे है, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो है, या फिर पियरे अगस्टिनी है। लेकिन सब कुछ छोड़ना, मैंने आपको इसको बताया था अच्छे से, कैटेलिन और ड्रू विस्मैन, इसको याद रख लेना, ठीक है, जो कि चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाना है। कौन कौन सा? कैटेलिन, कॉरिको, ड्रू विस्मैन। और चिकित्सक क्षेत्र में आपको पता ही है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। क्लियर है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाना है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है, जो कि इसको फिर मैं एक बार बता देता हूँ। मतलब जो प्रदान करता है, तो शांति के क्षेत्र में जो प्रदान करता है, जो पुरस्कार प्रदान करता है, उसका नाम आपको याद रखना है 5 सदस्यीय समिति, जो कि नॉर्वे के संसद के द्वारा, ठीक है, चुनी जाती है। इसमें नरगिस मोहम्मदी को दिया जाना है, याद रखना, जो कि शुरू में ही है, नरगिस मोहम्मदी को दिया जाना है शांति क्षेत्र में, और इसके प्रदान करता रहेंगे 5 सदस्यीय समिति, जो कि नॉर्वे के संसद द्वारा चुनी जाए। जैसा कि आपने देखा है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम के द्वारा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता? तो आपने देखा अर्थशास्त्र में दिया जाता है, रसायन भौतिक में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी वो घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, इनका नाम नहीं आया था अब तक, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना है, याद रखना। तो अर्थशास्त्र क्षेत्र है, रसायन है, भौतिक है, चिकित्सा है। तो हमने 3 चीज़ तो देख लिया है, कौन कौन सा? रसायन देख लिया है, क्लियर है, भौतिक हमने देख लिया, चिकित्सा भी हमने अभी देखा, जो कि कैटेलिन और ड्रू विस्मैन की बात हमने करी थी, क्लियर है। लेकिन क्लाउडिया गोल्डिन को याद रखना। कौन सा बच गया आपका? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, इनको इस बार पुरस्कार दिया जाना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, इनका नाम जो शांति क्षेत्र में है ना आया है, और ये विजेता रही हैं, इनको 10 दिसंबर को दिया जाना है। तो ईरान में दंगे न हो के लिए प्रयास, ठीक है, ये नहीं है इसका सही आंसर। दूसरा चीज़ है आपका ईरान में महिलाओं को उच्च स्थानों में आरक्षण दिलाने हेतु प्रयास,
क्लियर है, ये भी नहीं है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई एवं मानवाधिकार और स्वतंत्रता हेतु प्रयास, इसके लिए नहीं दिया जाना है। अब आपको एक चीज़ करना है, उसको मैं पोस्ट में डाल भी दूंगा, जो कम्युनिटी पोस्ट आता है इनके सभी के कार्य को डाल दूंगा, ठीक है, एक एक करके, तो आप कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से उसको देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे बताया है। तो नोबेल पुरस्कार में भारत, तो इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे, जैसे प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल मिला था, इसको आपको याद रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, 1913 में इन्हें मिला था, साहित्य में मिला था, और इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था, याद रखना। तो 3-4 चीज़, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल मिला वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और तीसरा चीज़ हो सकता है कब मिला था? तो 1913 में मिला था, इसको याद रख लेना। इनकी गीतांजलि जो रचना है, क्लियर है, इसके लिए इन्हें मिला था। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला था, ये भी पूछा जा सकता है, क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लाया है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 में इन्हें। कैलाश सत्यार्थी है ना, इनका नाम याद रख लेना, शांति क्षेत्र में 2014 में इन्हें मिला था, ठीक, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कहाँ मिला था? शांति क्षेत्र में। CV रमन, इनका नाम याद रख लेना, भौतिक क्षेत्र में इन्हें मिला था, 1930 में इन्हें मिला था। तो अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी। तो ये रहा भारत के जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है भारत में, एक बार आप गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट को मैंने बताया कि नोबेल में भारत, ठीक है ना, एक हेडिंग डाल के कि वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो सकते थे। तो आई होप को आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और स्क्रीनशॉट लीजिए, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, जो कि पहला और दूसरा पेज है। यहाँ पे आप अच्छे से एक बार और देख लेंगे। नोबेल पुरस्कार का परिचय, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब दिया जाता है, किनके नाम पे दिया जाता है, और प्रदानकर्ता, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, क्योंकि 2023 को ना पूछ के प्रदानकर्ता पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। और काफ़ी इजी वे में हमने समझा है। 3 क्षेत्र, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, इनका तो एक ही है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम स्वीडन, इनके द्वारा दिया जाता है। साहित्य को देख लेना, चिकित्सक देख लेना, और शांति, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, और इसको अच्छे से आपको, ठीक है, देखना है। इसका टेस्ट हम लोग देख लेंगे ग्रुप में। बस आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के MCQs आपको मिलते रहते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।